बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां शिलांग में लापता दंपति मामले में बड़ी खबर है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव बरामद कर लिया गया है। पति का शव मिल गया है, पत्नी की तलाश की जा रही है। राजा रघुवंशी का शव मिला है। शिलांग में लापता हुआ था इंदौर का दंपति, 23 मई को लापता हुआ था राजा। और आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी भी यहां पर लापता हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिलांग में लगातार तलाश की जा रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिलांग के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की थी और साथ ही सांसद भी यहां पर पहुंचे थे शिलांग, और उन्होंने भी हाई लेवल मीटिंग कर बातचीत की थी। शिलांग में दंपति को खोजने के लिए लगातार कवायद जारी थी और इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव बरामद कर लिया गया है। पति का शव मिला है और पत्नी की तलाश अभी भी की जा रही है। राजा रघुवंशी का शव मिला है। शिलांग में लापता हुआ था इंदौर का दंपति, 23 मई से लापता थे राजा और सोनम रघुवंशी, जिसके बाद आज आपको बता दें कि 2 जून को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव यहां से बरामद कर लिया गया है। राजा रघुवंशी का शव शिलांग से बरामद किया गया है। लगातार तलाश की जा रही थी, उनकी खोजबीन को लेकर सरकार भी प्रतिबद्ध थी। सरकार ने लगातार बातचीत की, शिलांग में जाकर भी बातचीत की थी। और वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहां पर चर्चा की थी मुख्यमंत्री से। तो इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि कवायद जारी थी, पुलिस छानबीन कर रही थी और अब शव मिला है। बड़ी खबर है, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव बरामद किया गया है। पति का शव मिला है और पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पत्नी की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। राजा रघुवंशी का शव मिला है। कुछ ही दिन पहले बता दें कि उनकी शादी हुई थी पिछले महीने और वो घूमने शिलांग गए हुए थे, जहां अचानक से दोनों लापता होते हैं। लापता होने की सूचना परिवार को मिलती है और परिवार ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिलांग में लगातार लापता दंपति को खोजा जा रहा था। सरकारें प्रतिबद्ध थी, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बातचीत कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, दोनों राज्यों की पुलिस भी जुटी हुई थी। और इसी बीच इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव आज 10 दिन बाद बरामद हुआ है। 23 मई से लापता थे राजा और सोनम रघुवंशी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, 10 दिनों से लापता था यहाँ ट्रांसपोर्ट कारोबारी और उनकी पत्नी, अब ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? तो पुनीत से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि शिलांग में लापता दंपति मामले में बड़ी खबर है। 10 दिन के बाद इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव शिलांग से बरामद किया गया है। पति का शव मिला है, पत्नी की तलाश अभी भी की जा रही है। राजा रघुवंशी का शव मिला है, शिलांग से लापता हुआ था राजा रघुवंशी। और आपको बता दें इंदौर का दंपति 23 मई से लापता था। राजा और सोनम रघुवंशी को लगातार पुलिस तलाश रही थी। नई नई शादी हुई थी और दोनों शिलांग घूमने गए हुए थे। वही आपको बता दें कि आखिरी बार उनकी स्कूटी भी देखी गई थी, उनके बैग भी पाए गए थे। जिस स्थान पर वो आखिरी बार गए हुए थे उस स्थान पर उनके सामान भी मिले थे। लगातार पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही थी, दोनों राज्यों की पुलिस तत्पर थी। और अब जाकर 10 दिनों के बाद इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव बरामद होता है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि आखिर जब पति का शव मिला, पति पत्नी साथ में थे, तो पत्नी कहां है? पत्नी की तलाश अभी भी की जा रही है। राजा रघुवंशी का शव मिला है लेकिन पत्नी की तलाश अभी भी की जा रही है। शिलांग में लापता हुआ था इंदौर का दंपति। बता दें इंदौर का जो दंपति है वो यहाँ पर घूमने पहुंचे हुए थे और 23 मई से लापता थे राजा और सोनम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, शिलांग में लापता दंपति में से पति का शव बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए 11 दिन से ये दंपति लापता थे। इंदौर से राजा और सोनम रघुवंशी शादी के बाद घूमने के लिए शिलांग गए थे। वहां पर उनकी जो 2 पहिया वाहन था, जो स्कूटर वो यूज कर रहे थे, वो स्कूटर तो मिल गया था एक खाई के बाद, लेकिन वो दोनों नहीं मिले थे। इसके बाद से लगातार इनकी सर्च की जा रही थी। पिछले 2 दिनों से इनकी सर्च की जा रही थी। पिछले 2 दिनों से ड्रोन के माध्यम से भी इनकी सर्च की जा रही थी, लेकिन तेज बारिश और धुंध होने की वजह से उनकी सर्च नहीं की जा सकी थी। आज जब मौसम खुला तो एक बार फिर सर्च शुरू की गई, तो उसके बाद जो राजा है उनका बॉडी मिल गई है। और देखिए अभी तक इसकी सूचना उनके परिजनों तक नहीं पहुंच सकी है रसिका, यह भी बड़ी बात है क्योंकि वहां से वो लोग किसी के भी संपर्क में नहीं है। लेकिन इंदौर पुलिस तक इस बात की सूचना पहुंच चुकी है कि उनका शव बरामद मिल चुका है
और हमारी बात भी हुई थी राजा के भाई से, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी तक उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन विस्तार न्यूज़ द्वारा जब उन्हें जानकारी दी गई तो अब वह इस बात को भी मानने को तैयार हुए हैं कि हाँ, कुछ न कुछ हादसा तो उनके साथ हुआ ही होगा। तो अब घर में मातम का माहौल पसर गया है, क्योंकि अभी तक हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंता में था कि संभवतः उनका अपहरण हुआ हो, तो इस बात की आशंका थी। लेकिन अब जब बॉडी मिल गई तो अपहरण की संभावना तो खत्म हो चुकी है। अब हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था जिसके चलते उनकी जान गई है। क्या कोई हादसा है या किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं या कुछ लोगों ने उनकी लूटपाट की नीयत से हत्या की है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा होना बाकी है। रसिका और जो परिजन है वो जरूर अब गम में डूब गए हैं। लेकिन पुनीत, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि राजा का शव मिल गया, सोनम का शव अभी तक नहीं मिला है। इससे लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? महिमा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, सवाल ये है कि राजा का शव तो मिल गया 10 दिनों बाद, लेकिन सोनम का शव अभी भी नहीं मिला है। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए महिमा, अभी सर्च जारी है। राजा की बॉडी तो मिल चुकी है, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि महिमा भी मिल जाएगी। लेकिन अब दुआएं की जा रही है कि महिमा सुरक्षित, जो सोनम है वो सुरक्षित मिल जाए, क्योंकि जो अनहोनी हुई है वाकई काफ़ी बड़ा दुख की बात तो है। पूरे इंदौर शहर के लिए दुख की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो मेघालय के सीएम है उनसे बात की थी। तो अब राजा की तो बॉडी मिल चुकी है, सोनम की तलाश की जा रही है कि वो भी आसपास ही शायद सुरक्षित अवस्था में मिल जाए, घायल अवस्था में मिल जाए या किसी भी अवस्था में मिल सकती है। देखिए, अभी तक सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब जब राजा की बॉडी मिल गई है तो ये मान लिया गया है कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन क्या अनहोनी हुई है इसका खुलासा जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पुलिस की जांच के बाद हो जाएगा। लेकिन अब जो राजा है उनके घर में तो मातम पसर गया है, वही जो सोनम है उनके भी घर में मातम पसर गया है, क्योंकि उन्होंने अपना दामाद तो खो ही दिया है। अब चिंता है सिर्फ बेटी की, आखिर बेटी किस अवस्था में मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच विस्तार न्यूज के बड़े सवाल भी है इस मामले को लेकर, वो भी सवाल पूछना चाहूंगी। क्या राजा रघुवंशी की हत्या कर शव को फेंका गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या हादसे का शिकार हुआ नौ दंपति? हादसे का शिकार हुआ है क्या नौ दंपति? क्योंकि 10 दिनों से नौ दंपति यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से खोजबीन जारी थी। और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया था। बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। आखिर कहाँ है राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम? अब बड़ा सवाल यह भी है कि अगर राजा रघुवंशी का शव बरामद कर लिया गया है तो उसकी पत्नी सोनम कहाँ है? पुनीत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजा रघुवंशी का शव मिलता है, पत्नी अभी तक मिली नहीं। परिवार का क्या कहना है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? देखिए, दुश्मनी की तो कोई बात ही नहीं थी। दोनों परिवार काफ़ी सक्षम परिवार है और व्यवस्थित लोग हैं। किसी तरह का कोई अपराध उनके साथ कभी था नहीं, न किसी से उनकी दुश्मनी थी। राजा खुद एक कारोबारी था और अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। तो ऐसे में यदि दुश्मनी भी होगी महिमा, तो वहाँ शिलोंग जाकर तो कोई दुश्मनी निकाल नहीं सकता। अब वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? क्योंकि अब इंदौर के लोग भी सवाल उठाने लगे, यदि इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा तो अब फिर मेघालय घूमने कौन जाएगा? पूरे देश में ये सवाल खड़ा होने लगेगा, क्योंकि मेघालय को अब तक शांत राज्य माना जाता रहा है। वहाँ पर किसी तरह का उपद्रव जैसी स्थिति निर्मित नहीं होती है, मणिपुर जैसी। लेकिन अब यदि मेघालय में इस तरह की बात सामने आई है तो ये जानने का विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। कोई हादसे का शिकार हुए हैं या कुछ घटनाक्रम उनके साथ हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी? तो ये बहुत सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस को भी इस तरह की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है इंदौर में कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, यदि हत्या करके उनका शव फेंका जाता तो निश्चित तौर पर पुलिस को प्राइमरी ये जानकारी तो मिली जाती कि उनका मर्डर किया गया है। लेकिन अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि क्या मर्डर किया गया है या फिर किसी हादसे का शिकार हुए हैं। ऐसा तो नहीं खाई के मुहाने पर बैठे हो, सेल्फी ले रहे हो, नीचे गिर गए हो। देखिए, किसी भी तरह की आशंकाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। खाई की बात कर रहे हैं, आप खाई की बात कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है तो वो कौन सी जगह है जहां से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है?
देखिए जिस स्थान पर उनका स्कूटर पाया था उसी स्थान के नीचे काफी गहरी खाई है, उसी खाई में से उनका शव बरामद हुआ है। इस तरह की प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई है। वह पुलिस अधिकारी वहां के पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। जैसी जैसी जानकारी इंदौर पुलिस को मिलती जाएगी, धीरे धीरे इन सब बातों से स्पष्ट भी होता जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि जो राजा है उनके परिजन जरूर इस बात से अभी तक अनभिज्ञ है कि उनके बच्चे का शव मिल चुका है, किस अवस्था में मिला है। अब यही जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, और जल्द ही परिजन भी यहां से शिलोंग के लिए निकलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस, तो जब जल्द ही जो परिजन है वो शिलोंग के लिए रवाना होंगे और अब राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही बड़ा खुलासा होगा कि आखिर ये हत्या थी या कोई घटना। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।